वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम रस पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण का हमारा टॉपिक है। इससे पहले और भी टॉपिक जो जिसमें संधि है, समास है, शब्द है, वाक्य है, ये सारे आपके अवयव वगैरह, ये टॉपिक पहले से ही चैनल पे अपलोड है। आप जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी छोटे बड़े एग्जाम में आपके आते हैं, जिसमें भी आपका हिंदी का सिलेबस होगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है रस। चलिए शुरू करते हैं। रस जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, मतलब किसी काव्य को पढ़ते समय जो भी हमें भाव आए, आनंद भी हो सकता है, गुस्सा भी हो सकता है, और आपका आश्चर्य, कोई भी भाव अगर उत्पन्न होता है उसे ही हम रस कहते हैं। इसकी सिंपल सी परिभाषा हो जाएगी, किसी काव्य को पढ़ते सुनते समय जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम रस कहते हैं। ठीक है, रस को जो है काव्य की आत्मा कहते हैं। ये लाइन ध्यान रखिएगा, रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व कहते हैं। ठीक है, तो काव्य की आत्मा क्या कहलाती है? रस। आपको ऑप्शन में बहुत सारी छंद, अलंकार, ये सारे दिए हो सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा रस ही जो है काव्य की आत्मा होती है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं रस के अंग। रस के अंग 4 होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। सबसे पहले हम देखेंगे स्थायी भाव। स्थायी भाव होते क्या हैं? ठीक है, तो ऐसे भाव जो किसी काव्य को पढ़ते समय शुरू से लेकर अंत तक केवल एक ही भाव आपका बना रहता है, तो वो ही आपका स्थायी भाव होता है। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी काव्य को पढ़ते या सुनते समय जो विशेष भाव का अनुभव होता है उसे ही स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या 9 होती है। मूलतः इनकी संख्या 9 होती है, लेकिन 2 आपको और देखने को मिल जाएंगे। क्या? वात्सल्य और भक्ति रस भी। ठीक है, तो सभी हम यहाँ पर स्थायी भावों के अंतर्गत जो 9 स्थायी भाव है उनको देख लेते हैं। हाँ, लेकिन ये जो स्थायी भाव होते हैं ना, किसी न किसी एक रस के लिए प्रयुक्त होते हैं, नियुक्त होते हैं। ठीक है ना, तो किसी न किसी एक रस के लिए प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इस रस के साथ हम इनको देख लेते हैं जल्दी से कि किस रस के लिए कौन सा स्थायी भाव हम प्रयोग करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर स्थायी भावों की संख्या 9 होती है, मूलतः 9 होती है। 2 और अभी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इन्हें देख लेते हैं। जैसे श्रृंगार रस, इसका ये स्थायी भाव। ठीक है, ये इस साइड जो हमने लिखा है वो रस है और ये स्थायी भाव है। ठीक है, चलिए, तो कौन से रस के लिए कौन सा स्थायी भाव है देख लेते हैं। श्रृंगार रस, इसके लिए स्थायी भाव रति। हास्य के लिए हास। करुण रस शोक स्थायी भाव। रौद्र के लिए क्रोध स्थायी भाव। अद्भुत रस के लिए आश्चर्य, विभत्स, जुगुप्सा या घृणा। ठीक है, वीर रस के लिए उत्साह। भयानक रस के लिए भय। शांत रस के लिए निर्वेद। ठीक है, और इसके अलावा मैंने जैसे बताया 2 और रस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वात्सल्य और आपका क्या हो जाएगा? भक्ति रस। तो ये हो गए स्थायी भाव। इसके बाद हम देखेंगे विभाव। रस का दूसरा अंग होता है विभाव। ठीक है, विभाव। अब विभाव क्या होता है? तो जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, यानी स्थायी भाव को उत्पन्न करने के जो भी कारण होते हैं उसे ही हम विभाव कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। इसमें आपको मिलेगा एक आलंबन, आलंबन और उद्दीपन, उद्दीपन। ठीक है ना, आलंबन और उद्दीपन ये दोनों प्रकार होते हैं, विभाव इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक, आलंबन क्या होगा? तो स्थायी भाव जिसका आश्रय पाकर के उत्पन्न होते हैं, मतलब जिसका आश्रय पाकर के स्थायी भाव उत्पन्न होंगे उसे ही हम आलंबन कहते हैं। आलंबन में आपको 2 टाइप मिलेंगे। एक होता है आश्रयालंबन, आश्रयालंबन, और विषयालंबन, विषयालंबन। ठीक है, आश्रयालंबन मतलब जिसके मन में भाव उत्पन्न हो, आश्रय, जहाँ पर भी स्थायी भाव आश्रय ले उसे ही आश्रयालंबन कहेंगे, और जिसके प्रति, जिसके लिए स्थायी भाव उत्पन्न हो उसे विषयालंबन कहेंगे। अगर हम एक उदाहरण लेते हैं नायक और नायिका का। ठीक है, नायक और नायिका का, तो देखिए नायिका को देख करके नायक के मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आश्रयालंबन क्या हो जाएगा? नायक, क्योंकि नायक के मन में भाव यानी उत्पन्न हो रहे हैं, तो वो आश्रयालंबन हो जाएगा। ठीक है, नायक
आश्रयालंबन हो जाएगा, और जिसके प्रति या जिसके लिए स्थायी भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो हमारा विषयालंबन हो जाएगा, यानी नायिका यहाँ पर विषयालंबन हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं उद्दीपन। जिन परिस्थितियों को या दृश्य को देख करके स्थायी भाव उत्पन्न हो उसे ही उद्दीपन कहते हैं, यानी स्थायी भाव को उद्दीप्त करें। ऐसा कोई माहौल भी हो सकता है जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हो, उसे ही हम उद्दीपन कहेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आलंबन क्या हो जाएगा, जिसका आश्रय पाकर, ठीक है, जिसका उत्पन्न हो, ठीक है, जिसका आश्रय पाकर स्थायी भाव उत्पन्न हो उसे हम आलंबन कहेंगे, और जिन परिस्थितियों के कारण स्थायी भाव उत्पन्न हो उसे हम उद्दीपन कहेंगे। इसमें आपका बगीचा आ सकता है, ठीक है, बरसात का मौसम आ सकता है, गर्मी का मौसम आ सकता है, ठीक है, और आपकी जो है नीला आसमान हो सकता है। कोई भी ऐसा दृश्य या परिस्थिति जिसको देख करके कोई ना कोई स्थायी भाव उत्पन्न हो उसे ही यहाँ पर हम उद्दीपन कहेंगे। तो ये दोनों प्रकार हो गए विभाव के। इसके बाद हम आते हैं अनुभाव। रस का तीसरा प्रकार है अनुभाव। ठीक है, इससे पहले हमने देखा स्थायी भाव जो कि 9 होते हैं, विभाव जिसमें आलंबन और उद्दीपन देखा हमने। आलंबन और उद्दीपन के कारण ही स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। तो स्थायी भाव जब जागृत होते हैं तो आपको कोई ना कोई शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलेगा व्यक्ति के अंतर्गत, ठीक है ना। तो वही परिवर्तन यहाँ पर आपको क्या अनुभाव कहलाता है। किस तरह के परिवर्तन आपको देखने मिलेंगे, तो ये 8 प्रकार के परिवर्तन आपको अलग अलग स्थायी भाव में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये 8 अनुभाव कौन से हैं। स्तंभ, स्तंभ मतलब एक जगह पे एकदम सावधान खड़े हो जाना, या तो डर से खड़े हो जाते हैं या क्रोध के कारण एक जगह पर कोई व्यक्ति स्तंभ हो जाता है, खड़ा हो जाता है, वही स्तंभ भाव होगा, ये अनुभाव के अंतर्गत। स्वेद, स्वेद मतलब पसीना आना, घबराहट से पसीना आने लगता है, ठीक है ना, यानी भय के कारण, भय का जो स्थायी भाव है उसके कारण स्वेद, ऐसा अनुभाव उत्पन्न होता है व्यक्ति के अंतर्गत। रोमांच, रोमांच यानी खुशी, ठीक है ना, तो हास्य रस भी इसमें हो सकता है, श्रृंगार रस में भी इसका आपका आ सकता है। ठीक, स्वर भंग यानी कि जो बातें कांपने लगती हैं, हम जो बोलते हैं शब्द हमारे कांपने लगते हैं, डर से कांपने लगते हैं, और कभी कभी क्रोध के कारण भी हो सकता है। ठीक है, कंप, कांपना, शरीर का कांपना, ये भी भय स्थायी भाव से उत्पन्न होने वाला एक अनुभाव है। ठीक है, विमर्ता, विवर्ता मतलब रंग परिवर्तन। देखिएगा कभी कभी हम जब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं या बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कोई भी आपका स्थायी भाव अलग अलग आपको रंग, आप चेहरा देखकर बता सकते हैं वो क्या मतलब महसूस कर रहा है व्यक्ति, ठीक है ना, तो ये आपका विवर्ता के अंतर्गत आता है। अश्रु, अश्रु मतलब आंसू, खुशी के आंसू होते हैं, गम के भी आंसू होते हैं, ठीक है ना, तो जो भी स्थायी भाव आपका होगा उसके कारण आपको देखने को मिलेगा अश्रु अनुभाव। ठीक, प्रलय या निश्चेष्टता, इसको एक तरह से आप मूर्छित अवस्था कह सकते हैं, जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा आश्चर्य में चला जाता है या बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, डर जाता है, यानी भय की स्थिति में आ जाता है, तो इस तरह का ये अनुभाव वहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये था अनुभाव के 8 प्रकार। रस के अंग में चौथा प्रकार है आपका संचारी भाव। संचारी भाव क्या होते हैं, जो संचारित होते रहते हैं, यानी आते जाते रहते हैं। ऐसे भाव जो आते जाते रहते हैं, जैसे हमने अनुभाव को देखा, किसी एक विशेष स्थायी भाव के लिए वो उत्पन्न होता है उसे अनुभाव कहेंगे। लेकिन ऐसे भाव जो विचरित करते रहे, जैसे कभी मतलब हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी अच्छा लग रहा है, कभी बुरा लग रहा है, कभी अजीब सा महसूस हो रहा है, ये कैसे आपके भाव हैं, ये संचारी भाव कहलाते हैं। और इनकी संख्या होती है 33, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इन सभी को आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे रस के प्रकार। देखिए, सबसे पहले ही मैंने बता दिया कि रस कितने होते हैं, मूलतः 9 होते हैं। इन सभी को हम यहाँ पर देख लेते हैं और इनके एक एक उदाहरण भी साथ में देखते चलते हैं। सबसे पहला रस आपका आता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस जिसका स्थायी भाव होता है रति। ठीक है, इसमें आपको 2 प्रकार का श्रृंगार रस मिलेगा, एक संयोग और एक वियोग। ठीक, संयोग में देखिए जिसमें मतलब मिलन हो रहा हो, वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस की उत्पत्ति होगी। ठीक है, एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहनी हंसे, देन कहे नटी जाए। ठीक है, ये संयोग श्रृंगार रस का एक उदाहरण है। इसी तरह वियोग में हे खृग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, क्या तुम देखी सीता मृगनयनी। जब सीता का अपहरण हो जाता है, रावण उठाकर ले जाता है और राम जगह जगह परेशान होकर उन्हें ढूंढ रहे होते हैं, तो उन्होंने एक कविता यहाँ पर कही, मतलब सभी से सीता का यहाँ पर उन्होंने पता पूछने का प्रयास किया कविता के माध्यम से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो बहुत परेशान है, वियोग की स्थिति में है, तो वियोग श्रृंगार का ये उदाहरण हो गया। रस का यहाँ पर हम दूसरा प्रकार देख सकते हैं,
रस का हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास, जिसका एक उदाहरण यहाँ दिया हुआ है। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। इसके बाद अगला रस है शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। ठीक है, एक उदाहरण हम देखे हैं यहाँ पर। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिना से जाए, छिन में गर्भ करे क्या इतना। ठीक है, इसमें आपके कोई भी और दूसरे प्रार्थना वगैरह वो आ सकते हैं, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, इस तरह से कोई प्रार्थना भी यहाँ पर आपकी आ सकती है शांत रस के अंतर्गत। ठीक है, करुण रस अगला हमारा रस है करुण रस, इसका स्थायी भाव शोक होता है। ठीक है, उदाहरण देखिए। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार। ठीक, अगला रस रौद्र रस, श्री कृष्ण की सुन वचन, अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। क्षोभ मतलब क्रोध से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। ठीक है, ये रौद्र रस का उदाहरण था हमारा। अगला रस है वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। और उदाहरण है यहाँ पर, वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का, देश के जो आ सके काम नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वीर रस में और भी दूसरे उदाहरण, जैसे हम रानी लक्ष्मीबाई का ले सकते हैं। बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। ठीक है, तो वीर रस में इस तरह के आप उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। आपके एग्जाम में आएगा, आपको वहाँ पर रस पहचानने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, अगला आपका रस है अद्भुत, जिसका स्थायी भाव होता है आश्चर्य। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। अखिल भुवन चर अचर, सब हरिमुख में लिख मातु, चकित भई गदगद बचना, विकसित दृग पुल कातु। ठीक है, जब श्री कृष्ण मिट्टी खा लेते हैं बचपन में, तो जो उनकी माता है वो उनका मुंह खोल करके मिट्टी जो है बाहर निकालने का प्रयास करती है, लेकिन जैसे वो मुंह खुलवाती हैं कृष्ण जी का, तो देखती हैं पूरा सारा ब्रह्मांड जो है उनके अंतर्गत घूम रहा होता है, जिससे वह बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाती हैं। बस उसी भाव को यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, अगला रस है विभत्स, जिसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घृणा। ठीक है, जिस भी कविता को पढ़ते हुए घृणा का भाव उत्पन्न हो, वहाँ पर विभत्स रस होता है। उदाहरण देखिए। सिर पर बैठियो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जीभहि प्यार, अतहि आनंद उर्धारत। ठीक है, ये उदाहरण था विभत्स रस का। अंतिम एक रस है भयानक रस, जिसका स्थायी भाव भय होता है। उदाहरण देखिए। एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराज, विकल बटोही बीच में पर्यो मूर्छा खाए। तो ये सारे 9 रस के प्रकार हुए और उनके उदाहरण साथ में। तो उम्मीद है आप लोगों को आज रस की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, सारी डाउट्स जो है आपके क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी हमारे आने वाली वीडियोज़ है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टेक केयर।